सबसे पहले मैं इस मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा रामू जी का। भाई गुरु जी देवेंद्र जी भगत को थोड़ा सा बैकग्राउंड जो आज के दौर की है उसमें इससे मैं बचपन से जुड़ा रहा हूँ जयपुर की संस्कृति में, जयपुर में शहर में कर दरवाजे 9 चौकड़ियाँ, जिसके बारे में आप देखते हैं कि सबसे पहले पुरानी बस्ती, फिर तोपखाना देश, चौकड़ी मोदी खाना, चौकड़ी सरद, फिर आप चौकड़ी विश्वेश्वर जी की, तोपखाना जूली, घाट गेट, इस तरह से 9 चौकड़ी में बहुत ही एक अच्छे विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जो चर्चा आज हम कर रहे हैं, ऐसी चर्चा अगले जयपुर के जन्म दिवस तक लोग करते रहे बारी बारी, और भी अच्छा रहेगा, लोगों को इसका ज्ञान होगा। अभी जैसा आपने बताया, वाकई में सही बात कि जयपुर को अब बचाया जाना बहुत जरूरी। तो बाहर से पूरी लोगों की भीड़ आ रही है, पलायन हो रहा है गांव से और शहरों से और दूसरे शहरों से कि जयपुर शांत शहर है। दिल्ली से लोग आ रहे हैं, बेंगलोर से आ रहे हैं, जहाँ मौका पड़ रहा है वहाँ से आदमी जयपुर आ रहा, और यहाँ की जमीनों के दाम आसमान पर चढ़े। फिर भी जयपुर एक ऐसा है कि शुरू से ही जयपुर की जो परंपराएं हैं वो बड़ी सरल रही। यहाँ का आदमी उस्ताद नहीं है, यहाँ का आदमी सरल हो, और उसको कोई मतलब नहीं है ज़्यादा लफड़ाबाजी करने से, और इससे अपना घर और घर से दफ्तर या काम से काम यहाँ का आदमी शुरू से रखता आया है। और जैसे किसी महिला ने कहा जी या बाई बड़ी हो रही है, तू तो करो, अब मैं तो थोड़ा जाओ रंडा हो। वो क्या कहता है, अरे यार उतार छोड़िए तो गोविंद जाना सारी गोविंद वो गोविंद को छोड़ देते, और गोविंद पर छोड़ देते, गोविंद करता भी सही कर। तो ये जो यहाँ जयपुर की प्रवृत्ति हुई है, ये प्रवृत्ति बड़ी जबरदस्त है। दूसरा, मंदिरों के प्रति भी लोगों का आकर्षण बढ़ा है, और मंदिरों का डेवलपमेंट भी हो रहा है। कुछ मंदिर ऐसे हैं कि जिनका विकास होना बहुत बहुत जरूरी है। अब बाहर से आने वाला पर्यटक सीधा रिक्शे में बैठता है और कहता है मुझे तो हवेली दिखाओ, मैं तो हवेली देखना चाहता हूँ। तो वो गलियों में भाग रहा है, रिक्शे ले रखा है, पैदल ले रखा है, कैमरे ले रखे हैं, और सिटी में भाग रहे हैं। अब रोकना उस चीज को है तो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, गली गली गुलजार हुई और घर घर में बाजार बसा। जो ट्रेडिंग का धंधा पूरे शहर के अंदर शुरू हुआ है, बड़ी बड़ी हवेलियां जो कपड़े का मार्केट बन गई, और तरह तरह के उनमें ट्रेडिंग का काम, कपड़े का, और तरह तरह की चीजें खुलने लग गई हवेलियों के अंदर। और फिर हवेलियां बिकने लग गई, और फिर हवेलियों की जगह सरकार से ये है कि 2-3 हवेलियों का संरक्षण करने के लिए कोई ऐसा एक्ट बनाए कि जिससे वो अपने हवेलियों के अंदर बाहर से आने वाले जो मेहमान हैं, पर्यटक है, अंग्रेज पर्यटक है, यहाँ के पर्यटक है, तो उसमें रुके और उनके कुछ आमदनी भी हो। आज दिक्कत ये हो रही है कि 8-8, 10-10 भाई हो गए, लंबे हो गए परिवार। अब उन परिवारों के अंदर ये होता है कि इसको बेचो और बाहर निकलो। ये जो जयपुर का इस तरह का हो रहा है कि थोड़ा इसके ऊपर हम सब लोगों को मतलब विचार करना चाहिए। सवाई जय सिंह जी ने बहुत ही सलीके से जयपुर को बताया। अभी जैसा भगत जी ने कहा, दबाव सहरा है इतना भारी, 25,000 लोगों के लिए जो जयपुर बसाया, आज जयपुर के अंदर लाखों की बात है। कहते हैं 80 लाख आदमी जयपुर के चारों तरफ बस गए, और ये तो बसते जाएंगे। लेकिन हम कैसे बता सकते हैं, इस बात पे हम सब लोगों को
विचार करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जय सिंह जी ने खूब कहा, कितने ट्रेडिंग के काम किए यहाँ पर, तो यहाँ का आदमी कोई भूखा न रहे। घर में दुकान में है, आज दुकान से जाता है डंडा लेकर के और रास्ते में लूट लेते हैं, वो काम नहीं। यहाँ के ऊपर मकान, पीछे मकान और आगे दुकान, या अपना काम करो। और आज जयपुर में सुकून है, शांति है, और सब लोग हैं जो आपस में हिलमिल कर रहते हैं। ये जयपुर है, तो हम इस भाईचारे को बनाए रखें। जयपुर का तो जयपुरियत है, जयपुर की ढूंढाड़ी बोली। मैंने पिछली बार भी अर्ज किया था कि ढूंढाड़ी बोली का भी 8-10 साल पहले संरक्षण किया है इन्होंने, कलकत्ता की उसमें ले गए हैं। तो लेकिन यहाँ का आदमी है ढूंढाड़ी बोली नहीं बोल रहा, क्या होगा क्या बात, तो अपनी ढूंढाड़ी बोली। आगरा दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशंस अलग थी और पट्टे देके इन्होंने व्यापारियों को आगरा से यहाँ कोई औपचारिकता वाला नहीं है। हाँ, सहज एक विद्वान राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस जो 10,000 के बराबर है, 1000 लोग। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की खुशी का विषय है कि आज हम जयपुर की स्थापना। एक ये भी समस्या सामने आई कि उस तरह के एलिवेशन कराने के अंदर बहुत खर्चा आता है। वो खर्चा भी हर कोई वहन नहीं कर पाता, तो एक साइड दीवार करा दी, उसमें सस्ते में हो जाता काम। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन सरकार कम से कम उन चीज़ों पे विशेष ध्यान दे, पब्लिक के साथ में जनता भी जुड़े उसमें, ताकि हमारे जैसे मंदिर हैं वो तो बेचे भी नहीं जा सकते, न उनको कुछ स्वरूप बदला जा सकता है, लेकिन वो जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, तो हम उनको किस तरह से बचा सकते हैं। मैं एक चित्रकार हूँ, एक चित्रकार के नाते 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा कि सवाई जय सिंह जी ने यहाँ पर जो मोहल्ले बसाए, जो क्राफ्ट के हिसाब से, जो आर्ट के हिसाब से, पूरे जयपुर के अंदर हर जगह एक स्पेशल कलाकार को उसकी जगह दी। जैसे हम चित्रकार हैं तो सुभाष चौक के पीछे सुभाष जी मूर्ति के पीछे देखिए मुस्तफरों की गली, तो चित्रकार लोग हैं। वहीं पन्नी ग्राम मोहल्ला है। और अभी परसों किसी से बात हुई तो बोले हमने ठ से ठठेरा जरूर पढ़ा, लेकिन ठठेरे होते क्या है, करते क्या है, ये तो ठठेरों का रास्ता जो है, तो बोले वहां जाके देखा तो वास्तव में ठठेरों को काम करते हुए देखा। तो इस तरह हर कला को कला के हिसाब से मोहल्ले बांटे गए, उनको अर्थोपार्जन करने की व्यवस्था दी गई और इस नगर को बसाया। ये उनकी सबसे एक कलाकार होने के नाते ये उनकी बहुत खूबसूरत बात थी। अब मैं सुभाष जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, यहाँ की जो संस्कृति और यहाँ का जो स्वरूप है जयपुर का, उसका एक उदाहरण मैं पहले आपको देना चाहता हूँ। मैं और जितेंद्र सिंह जी, रामू जी, ये लोग हम लोग ये जो अश्वमेध स्थल जो है ना, उसको देखने के लिए हमने योजना बनाई कि अपन देख के आते हैं वहाँ। तो उस समय कुछ मंदिर जो उस समय के बने हुए थे, वरदराज का मंदिर बना हुआ है, काली हनुमान का मंदिर बना हुआ है, ये सब उस समय के, वो बावड़ी है उस समय की है। वहाँ हमने जो दुर्दशा देखी, जो अश्वमेध का जो स्तंभ है